अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो है एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। ये भी बेसिक फार्माकोग्नोसी का टॉपिक है कि पहले हमने डिस्कस किए थे फाइटो एंजाइम्स, वो इम्पॉर्टेंट थे जिसमें माल्ट एक्सट्रैक्ट था, पपेन था एंड ब्रोमेलिन था। अब ये जो है इसके अंदर भी कुछ एंजाइम्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। इसमें पेप्सिन है, पेप्सिन के साथ इसमें पेंक्रियाटिन है, पेंक्रिलाइपेस है और रेनिन है। ये जो है ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपने एंजाइम से ऐसे एंजाइम्स लिखें जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं तो आप उस पर लिख सकें। तो पेप्सिन जो है ये एनिमल एंजाइम है और ये प्रोटोलिटिक होता है। मतलब प्रोटोलिटिक का मतलब यह है कि प्रोटीन को जो है वो ब्रेक डाउन करेगा पेप्टोन्स में और डाइपेप्टाइड्स में और प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। इसको लेते कैसे हैं कि इसको जो हाउस होल्ड होते हैं एनिमल, जिसमें स्पेशली पिग, जैसे बाहर के कंट्रीज़ हैं तो पिग या फिर शीप, काफ, उनकी जो स्टमक होती है उसकी ग्लैंडुलर लेयर से इसको लेते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो सस सक्रूफा है और सस सक्रूफा जो है वो ग्रीक वर्ड है। सस का मतलब होता है हॉग और सक्रूफा जो है वो लेटिन है जिसका मतलब होता है ब्रीडिंग। इसको सस डोमेस्टिकस भी कहते हैं और उसका मतलब भी होता है हाउस होल्ड। स्यूडी इसकी फैमिली होती है और इसको ग्लैंडुलर लेयर ऑफ फ्रेश स्टमक से ऑब्टेन करते हैं। अब इसको बनाते कैसे, इसमें यह है कि इसकी जो पेप्सिन है इसको स्टमक लाइनिंग से रिमूव करते हैं, स्क्रैप ऑफ करते हैं, देन इसको एसिडिफाइड वाटर में ऑटोलाइसिस करवाते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 2 आवर्स। उसके बाद जो लिक्विड ऑब्टेन होता है उसके अंदर पेप्सिन और पेप्टिन दोनों होते हैं। तो हमें चाहिए होता है पेप्सिन, तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी प्रेसिपिटेशन करवा देते हैं विद सोडियम और अमोनियम साल्ट, जिससे जो है वो पेप्सिन जो है वो सेपरेट हो जाता है। और फिर जो है अगर हमें मज़ीद हो कि इसके अंदर जो है प्रेसिपिटेट को हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसकी डायलिसिस करके इसको सेपरेशन कर लेते हैं साल्ट की। और अगर हमें लगे कि इसके अंदर पेप्सिन और है तो हम फिर इसके अंदर एक्वस सोल्यूशन जो है वो ऐड करके अल्कोहल का, तो इसको जो अगेन प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन आपने क्या लिखनी होगी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये किस तरह से नज़र आता है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट स्केल्स या फिर स्पॉन्जी मैसेज के फॉर्म में आता है। ठीक है, इसका कलर जो होता है वो लाइट येलो से लाइट ब्राउन होता है और फाइन वाइट या क्रीम कलर्ड अमॉर्फस पाउडर होता है। इसकी ऑफेंसिव फ्री होता है ऑफेंसिव अडोर से और स्लाइटली एसिड या सलाइन टेस्ट होता है। इसकी पीएच जो है 1.8 से 3.5 है, लेकिन ये जो है इनएक्टिव हो जाता है, रिवर्सिबल भी इनएक्टिव है 7 to 8 pH पे। और ये डाइल्यूट एसिड, वाटर और फिजियोलॉजिकल जितने भी सॉल्ट है उसमें सोलेबल है। इसकी बेस्ट एक्टिविटी होती है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब जो स्टैंडर्ड पेप्सिन आता है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये जो है ये पेप्सिन जो है ये अपने वेट से जो है वो ना तो 3000 लेस और ना ही 35 टाइम्स मोर अपने वेट से जो है वो उसको एगर ब्यूबन को कोगुलेट नहीं कर सकता। जो कमर्शियल पेप्सिन आता है वो ज़्यादा जो है वो 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव होता है जो मेडिसिनली यूज़ होता है। एंड जो फिर जो कमर्शियली आता है उसकी डाइजेस्टिव पावर को हम रिड्यूस कर सकते हैं या मिक्स करके जो है उसको लो ग्रेड के पेप्सिन के साथ मिक्स कर सकते हैं, लैक्टोज के साथ मिक्स करके उसकी पावर को स्टैंडर्ड के इक्वल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। बेस्ट टेम्परेचर आपको बता दें 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। पीएच जो है वो 2 से 4 तक एक्टिव है, यानी 1.8 से 3.5 तक। और पेप्सिन जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे डी नेचर हो जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल भी हो जाता है। इसको हम स्टोर कर सकते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर अबाउट 1 to 2 ईयर्स। अब इसके आ जाते हैं यूजेस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो जितनी भी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की डेफिशिएंसी है वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक का कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी वहाँ पे कोई ऑपरेशन है, कोई सर्जरी हुई है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम पेंक्रियाटिन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं और इसका काम क्या है कि पेप्टीज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू डाइपेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में। इसके अलावा ये प्रोटीन के वेरियस एनालिसिस में लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। इसके अलावा ये चीज़ की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। डोज जो है इसकी हमेशा मील के बाद यूज़ करना चाहिए। प्रोटोलिटिक एंजाइम है, यानी कि जब आपके पास मील होगा तो ये प्रोटोलिटिक की एक्टिविटी करेगा।
तो इसके साथ इसको HCl के कॉम्बिनेशन में देते हैं विद 500 मिलीग्राम एंड इसकी जितनी भी फॉर्मुलेशन आती है वो पेंक्रियाटिन के साथ कॉम्बिनेशन होती हैं। तो उसके बाद ये एक पेप्सिन था। पेंक्रियाटिन भी ऐसा ही एंजाइम है, बस उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी फ़र्क करती है। पेंक्रियाटिन जो है ये भी पेंक्रीज की तरह एंजाइम है और इसको भी जो है वो एक्सोक्राइन सेल जो होते हैं ग्लैंडुलर ऑफ मसल स्टमक के जो ग्लैंडुलर लेयर होती है उसकी एक्सोक्राइन सेल से इसको भी ऑब्टेन किया जाता है। ये इसके अंदर जो कैपेसिटी होती है ये अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज तीनों को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो जो है इसकी भी बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो दो हैं, सस्क्रोफा स्यूडी फैमिली और बोस टॉरस यानी कि को शीप वगैरह, काउ शीप वगैरह तो उसको बोस टॉरस बोविडी फैमिली, सस्क्रोफा पिग से लेना हो तो स्यूडी फैमिली। इसका भी सिमिलर प्रोसीजर है, उसी तरह से इसको लेंगे, इसको स्टेप्ड ऑफ करेंगे, एसिडिफाइड वाटर में डालेंगे, सिमिलर पोजीशन है इसका प्रोसीजर है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है कि इसके अंदर अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज तीनों एंजाइम्स होते हैं, तीनों को ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी रखते हैं। और जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर इसकी अमाइलेज की एक्टिविटी जो है वो 25 यूएसपी यूनिट होते हैं, लाइपेज की 2 यूएसपी यूनिट और प्रोटीएज की 25 यूएसपी यूनिट। यानी कि ये वाला जो एंजाइम है ये ज़्यादातर अमाइलेज और प्रोटीएज यानी कि स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटी है लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने की, फैट्स को, वो कम है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये अमार्फस पाउडर है, ठीक है। इसकी भी ऑफेंसिव एटोन नहीं होती, ये अल्कलाइन और हल्का सा अल्कलाइन है, लेकिन ये बेसिकली न्यूट्रल होता है। इसके अलावा ये जितने भी हैं उनको मतलब मेटल्स जो हैं या मिनरल एसिड्स जो हैं, मेटल्स कह रही सॉरी मिनरल एसिड जो है उनको इनर्ट कर देता है। और इसके यूजेज जो हैं वो भी उसी तरह से हैं कि इसको जो है वो पेप्सिन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। सर्जिकल पेंक्टेक्टोमी हुई हो या फिर कोई पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो या फिर जैसे चिल्ड्रन में सीलिएक का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे इनको टेरिकोटिड के साथ इसको दे देते हैं। इसकी भी जो डोज है वो 325 मिलीग्राम है और एक टैबलेट देते हैं और आफ्टर मील यूज़ करते हैं। और ये इसके वो हैं जो वायोकेस और ये पेंट्रिक, ये कमर्शियल ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल हैं। उसके बाद है पेंक्रीलाइपेज, तो ये वाला वो एंजाइम है जो कि लाइपेज की भी एक्टिविटी रखता है, तो इसको भी उसी तरह से ऑब्टेन करते हैं। ये भी एनिमल एंजाइम है, ये भी सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम का मिक्सचर है। और इसमें जो है ये जो पेंक्रीलाइपेज है इसकी एक्टिविटी जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होती है पेंक्रियाटिन से। तो ये पेंक्रियाटिन की जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म है। अगर स्वेयर केसेस हैं जहाँ पे लाइपेज की भी डाइजेशन नहीं, मतलब जो लिपिड्स हैं उनकी भी डाइजेशन नहीं हो रही, तो लाइपेज की एक्टिविटी चाहिए होती है, तो हम वहाँ पे पेंक्रीलाइपेज को यूज़ करते हैं। पेंक्रीलाइपेज जो है इसको भी पिग या जो है कौ से ऑब्टेन करते हैं। कौ से ऑब्टेन करेंगे तो बोस टॉरस और पिग से करेंगे तो सस्क्रोफा स्यूडी फैमिली, उसकी बोविडी फैमिली। इसको भी एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ पेंक्रीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। प्रोसीजर ऑब्टेन करने का बिल्कुल सिमिलर है, जैसा आपने दोनों में याद करना है वैसे इसमें लिखना है। इसके अंदर भी जो है माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएजेस हैं, बट इसकी एक्टिविटी जो है वो माइलेज की 100 यूएसपी यूनिट, लाइपेज की 24 एंड प्रोटीएजेस की 100, यानी कि इसमें लाइपेज की एक्टिविटी जो है वो 12 फोल्ड्स टाइम इंक्रीज़ कर जाती है, जबकि माइलेज प्रोटीएज की एक्टिविटी 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसलिए ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म है। इसके भी जो है वो बिल्कुल सिमिलर आपने डिस्क्रिप्शन और प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जैसे आपने पेंक्रियाटिन की लिखी थी कि ये जो है न्यूट्रल होता है, इसकी जो अमार्फस पाउडर है ऑफेंसिव एटोन नहीं होती, और जो इनर्ट है ये बेसिकली। इसका भी यूजेज जो है वो सिमिलर है, डाइजेस्टिव पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, और ये जो अब्जॉर्प्शन के फैट्स की उसमें बहुत हेल्पफुल है, जिसलिए ये कंट्रोल करता है स्टेटोरिया को, यानी कि फ़ैट की डाइजेशन, या इस तरह का कुछ लोग होते हैं जिनको फैटी स्टूल आते हैं, तो उसके लिए ये हेल्पफुल है। यानी कि उनके जो स्टूल है उसके अंदर फ़ैट आ रही होती है क्योंकि फ़ैट डाइजेस्ट नहीं कर रही होती, तो ये उसके लिए ये हेल्पफुल है। ये भी जो है वो कैप्सूल की फॉर्म में है, पाउडर की फॉर्म में, पैकेट्स और टैबलेट्स हैं। इसकी जो डोज है वो 8000 से 24000 है, और इसकी जो है वो मतलब इसकी डोज है वो डिटर्मिन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू पेंक्रियाटिन इनसफिशिएंसी, कि कितनी ज़्यादा पेंक्रियाटिन जो बॉडी का है वो पेंक्रियास जो है वो काम नहीं कर रहा, तो कितनी इनसफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज जो है वो सिलेक्ट की जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू पेंक्रियाटिन।
लास्ट वन एंजाइम है रेनिन। तो ये जो एंजाइम है ये मिल्क को जो है चीज़ में बनाता है, कोगुलेट करता है। ये भी प्रोटीज एंजाइम है और इसको भी बोस्टोरस बोविडी फैमिली से लेते हैं। ये भी स्टमक ग्लैंडुलर लेयर ऑफ स्टमक से ऑब्टेन करता है। इसके और भी सोर्सेज हैं, मतलब बोस्टोरस से भी ले सकते हैं। इसका प्लांट सोर्स भी है और माइक्रोबियल सोर्स भी है, लेकिन आपके सिलेबस में रेनिन को एक जो है वो एनिमल सोर्स में रखा गया, तो हम इसको एनिमल सोर्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये ग्लैंडुलर ऑफ स्टमक से ऑब्टेन करते हैं। इसका भी इसमें यह है कि इसका थोड़ा सा प्रेपरेशन का मेथड वेरी करता है। इसका भी जो लेयर लेते हैं स्टमक से, उसको मिन्स्ड करते हैं, उसको फिर 0.5% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ उसकी प्रेसिपिटेशन कराते हैं, फिर फिल्ट्रेशन कराते हैं, देन फिर उसको अगेन उसी तरह से एस्टिफाइड करवाते हैं विद HCl के साथ, उसके प्रेसिपिटेशन बनाते हैं, जिससे रेनिन जो है वो प्रेसिपिटेट होके बाहर सेपरेट हो जाती है। उसको ड्राई किया जाता है, पाउडर किया जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये है कि जो स्टैंडर्ड रेनिन है वो 25,000 टाइम्स अपने वेट से ज़्यादा फ्रेश को मिल्क को कोगुलेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो इसका काम क्या है कि ये जो मिल्क है में प्रोटीन होते हैं, कैसीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट करता है बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ये येल्विश वाइट पाउडर है या येल्विश ग्रीन्स या स्केल में आता है। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये है कि ये स्लाइटली अडोर कैरेक्टरिस्टिक्स है और स्पेसिफिक है, और जो टेस्ट है वो सलाइन है। ये मिल्क को कोगुलेट करता है। इसके जो यूजेस हैं उसको डिजेस्टेबल बनाता है। इसके अलावा ये जो होती है मिल्क में कैसीन, उसको ये हेल्प आउट करता है कि उसको ब्रेक डाउन कर दे, ताकि जो यंग मैमल्स है उसको इजीली मदर के मिल्क को डाइजेस्ट कर सकें। बेसिकली इसका पर्पज़ जो है वो चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में है। इसके अलावा इसको जो लिक्विड वे है, जो बिस्किट हो, ये जो बेकरी हो, इसमें जो चीज़ यूज़ होती है या पाउडर यूज़ होता है, उसको बनाने में इसको यूज़ करते हैं। इसकी 7 डे थेरेपी होती है और इसकी डोज 1.5 मिलीग्राम पर kg पर डे होती है। एलिस्क्रीन इसका जो है वो एक कमर्शियल ब्रांड है। तो स्टूडेंट ये था आपके जो टॉपिक। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये फाइटो एंजाइम्स पहले हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे हमने एनिमल एंजाइम्स डिस्कस किए हैं और ये कंप्लीट मैंने डिस्कस कर दिया है। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।